उस मेरा नाम है मनन दत्ता और मेरे साथ हैं आज आकाश कश्यप, नॉकआउट के सीनियर एमएमए कोच। आज हम बात कर रहे हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स की बॉक्सिंग में। तो चलिए देखते हैं। पहली मिस्टेक ये है कि बेसिक्स पे ना फोकस करना। जैब मारते वक्त राइट हैंड नीचे हो रहा है, ये गलत है, राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। क्रॉस मारते वक्त लेफ्ट हैंड नीचे हो रहा है, ये गलत है, लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे आपकी एल्बोज अंदर होनी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि पहली मिस्टेक ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 1 और 2 पंचेस और उनको परफेक्ट बनाने के, हम लोग क्या करते हैं, बिगिनर्स क्या करते हैं, वो सारे पंचेस सीखने शुरू कर देते हैं, बहुत एडवांस कॉम्बोज करनी शुरू कर देते हैं। तो आपने पहले 2 महीने अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग में सिर्फ जैब और क्रॉस को परफेक्ट बनाना है। इन चीजों पे फोकस करो। और अगर आप सीखना चाहते हो कि एग्जैक्टली जैब और क्रॉस में क्या क्या करना होता है, तो मेरी एक वीडियो है जेसन रमेश सोलोमन के साथ, उसको जाके देखिए। पॉइंट नंबर 2, फुटवर्क। कोई भी फाइट एक जगह खड़े खड़े नहीं होती। एमएमए की फाइट हो चाहे बॉक्सिंग की फाइट हो, उसमें मूवमेंट होती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करना सीखना होगा। आगे कैसे बढ़ते हैं, पीछे कैसे जाते हैं, लेफ्ट कैसे जाते हैं, राइट कैसे जाते हैं, आगे बढ़ते हुए मारते कैसे हैं, पीछे जाते हुए कैसे मारते हैं, लेफ्ट जाते हुए कैसे मारते हैं। तो अगेन ये अगर आपको सीखना है, आप मेरी एक वीडियो है जेसन के साथ, आप जाके देख सकते हो। हमेशा टोज पे रहना चाहिए और कीप गार्ड प्रॉपर रहना चाहिए। अगर ये चीज ओपन है ना तो फायदा कुछ भी नहीं है। बहुत सही बात है। कीप गार्ड देन टक टक टक। आकाश सर ने जैसे कि अभी बोला कि अपने टोज पे रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। ऐसे ही फुटवर्क में ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो चीजें आपको सीखनी है। तो इस बात को समझो कि चाहे जैब हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे फुटवर्क हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ओके, पॉइंट नंबर 3, जब हम पंच सीखते हैं तो हम पंच को मार के रोकते हैं क्योंकि हम पंच मारना सीख रहे हैं। लेकिन जब एक बार आपने पंच मारना सीख लिया तो उसके बाद आपको रोकना नहीं है। दिखाओ नॉर्मल, हां, मार के वापस, मार के वापस। तो आप कोई भी पंच मार रहे हो, चाहे आप क्रॉस मार रहे हो, चाहे आप जैब मार रहे हो, चाहे आप हुक मार रहे हो, मार के उस पंच को वापस लेना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पंच मार के वहीं छोड़ देते हैं, वो गलत है। इसमें होता क्या है ना, जैसे मैं जैब मारा, अगर मैंने होल्ड करा, अपॉइंट का काउंटर बहुत प्यारा है, अगर राइट क्रॉस। एग्जैक्टली। आकाश सर जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि अगर इन्होंने पंच मारा और अपना पंच वहीं छोड़ दिया तो मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूं। मैं स्लिप करके अटैक कर सकता हूं, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। चौथा पॉइंट, अपनी ट्रेनिंग में अलग अलग चीजों को इंक्लूड करो। 1, शैडो फाइटिंग। शैडो फाइटिंग मतलब हवा में फाइट करना, शीशे में अपने आप को देखना और हवा में फाइट करना। दूसरा, बैग वर्क। तीसरा, पार्टनर ड्रिल्स, पार्टनर के साथ ट्रेनिंग करना। इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको मारा, इन्होंने मेरे को, मान लो अगर हम किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, किक करी, जो भी आप ट्रेन कर रहे हो, पार्टनर ड्रिल्स। और चौथा, पैड वर्कआउट, अपने कोच के साथ धमाकेदार पैड वर्कआउट। ये चारों चीजें करनी जरूरी है, बिकॉज इन चारों चीजों से ही एक फाइटर बनता है। और एक बोनस पॉइंट है इसमें, चौथे में, आपने अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे भी बहुत ध्यान देना है। फिटनेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फिट नहीं हो, आप फाइटर नहीं बन सकते। 5वां और आखिरी पॉइंट ये है दोस्तों, और ये पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है जो हमने आपको बोला था कि 2 महीने तक सिर्फ जैब और क्रॉस पे फोकस करो। आजकल मैं देख रहा हूं बॉक्सिंग में, एमएमए में, लोग 5 दिन हुए नहीं है किसी को ट्रेनिंग स्टार्ट किए हुए, 10 दिन हुए नहीं है किसी को ट्रेनिंग स्टार्ट किए हुए, उसको सब कुछ सिखा रहे हैं। हुक, अपरकट, एडवांस कॉम्बिनेशंस करा रहे हैं ताकि बंदे को ये लगे कि ओहो पता नहीं क्या सीख रहा है वो। बट एक बात समझो, बॉक्सिंग में सिर्फ 4 ही पंच हैं, सिर्फ 4 पंच हैं। जैब, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट, 4 ही पंच हैं इस बॉक्सिंग की गेम में। और इन 4 पंचों को सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। तो गिव इट द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। स्टेप बाय स्टेप चलो और अच्छे से सीखो। एक चीज सीखो और उसको पूरा अपना दिल, दिमाग, सब कुछ दे दो कुछ टाइम तक। थैंक यू।